आज की कहानी का शीर्षक है कैक्टस। प्रीति की लाइफ फेरी टेल जैसी थी। अमित जैसे सफ़ेद घोड़े पर बैठे राजकुमार की तरह उसकी लाइफ में आया और उसे राजकुमारी बना अपने महल में ले गया। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। पर कुछ भी फॉरएवर नहीं होता। प्रीति के खुशियों भरे दिन कब पंख लगाकर उड़ गए उसे पता ही नहीं चला। इन 7 सालों में उसे इतनी खुशियाँ मिली जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। फॉरेन टूर्स, 7 स्टार होटल में हफ्तों हॉलीडेज स्पेंड करना, लास वेगास की रंगीन शामें, क्रूज पर जाना, खूबसूरत बीचेस पे सन बाथ लेना, पेंट हाउस की खिड़की से खूबसूरत सुबह का नज़ारा, और फिर आई उसकी नन्ही परी रिया। रिया के आने के बाद जो खुशियाँ प्रीति को मिली कि उसके पाँव मानो ज़मीन पर पड़ते ही नहीं थे। अब रिया 2 साल की हो गई है। उसकी ग्रैंड बर्थडे पार्टी है शाम को। प्रीति बार बार गेस्ट लिस्ट चेक कर रही है, कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया है। प्रीति और रिया की ड्रेस डिज़ाइनर लेकर आ गया है। दोनों आज मैचिंग ड्रेसेस पहनेंगी। अमित का सूट भी रेडी है। डिज़ाइनर ने प्रीति को ड्रेस दिखाई जो उसे बहुत पसंद आई। रेड ड्रेस पर रूबी का सेट खूब जचेगा। बातों बातों ने डिज़ाइनर ने प्रीति से पूछा कि पिछले हफ्ते जो ड्रेस उसने तैयार की थी वह प्रीति को कैसी लगी, पर प्रीति ने तो कोई ड्रेस ऑर्डर की ही नहीं थी। इट्स ओके मैम, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। प्रीति भी बिजी हो गई। शाम को सारे गेस्ट आ गए पर अमित तो आया ही नहीं। प्रीति कॉल करती तो अमित का मोबाइल नॉट रीचेबल बताता। गेस्ट को वेट कराना उसे ठीक नहीं लगा तो उसने केक कट करवा दिया। सब अमित को पूछ रहे थे। प्रीति एम्बैरेस्ड हो रही थी। काफ़ी रात बीत गई पर अमित का फ़ोन नहीं लगा। अब प्रीति को चिंता होने लगी। उसने राहुल को कॉल किया। राहुल उसका कज़न था और अभी अभी एसपी की पोस्ट पर इसी शहर में शिफ्ट हुआ था। उसने अमित का फ़ोन ट्रेस करने के लिए राहुल से रिक्वेस्ट की। राहुल ने बताया कि अमित शहर के 7 स्टार मरिंडा होटल में है। प्रीति को अब शक हो रहा था। आखिर इतनी रात को अमित रिया की बर्थडे पार्टी छोड़कर होटल में क्या कर रहा है। रात के 1:30 बज चुके थे। उसने ड्राइवर को कॉल किया और सीधे होटल पहुंच गई, पर वहां तो अमित के नाम से कोई एंट्री थी ही नहीं। प्रीति परेशान होने लगी। अब वो क्या करे। तभी वहां पर राहुल आ गया। उसके आते ही होटल वालों ने तुरंत अमित के रूम की डुप्लीकेट कीज उन्हें दे दी। प्रीति का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या उसकी खुशियों भरी जिंदगी का अंत आ गया था? क्या अमित उसे चीट कर रहा था? अमित के रूम का दरवाज़ा खुलता है। राहुल अंदर जाता है। प्रीति बाहर ही खड़ी रहती है। तभी अंदर से जोरों की आवाज़ें आती हैं और एक लड़की तेजी से रूम से निकलकर लिफ्ट की ओर भागती है। यह सब देख के प्रीति को चक्कर आने लगता है और फेंट हो जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अनजाने से घर में थी। सुबह हो चुकी थी। उसके पापा मम्मी उसके पास ही बैठे थे। रिया बगल में सो रही थी। तभी राहुल आता है। प्रीति, फील लाइक होम। अभी टेंशन मत लो, आराम से सोचना। मामा जी आप प्रीति को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएं। शी विल बी बेटर। प्रीति का दिल बुझा बुझा सा रहने लगता है। साल बीत गया। वह मम्मी पापा के साथ ही रह रही है। अमित ने पहले तो कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर प्रीति अब उसके साथ नहीं रह सकती। पिछले हफ्ते ही अमित ने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। उसने तो रिया की कस्टडी तक के लिए क्लेम नहीं किया। बीते साल शायद ही प्रीति कभी मुस्कुराई हो। रिया प्रीति को रोता देखती तो चुपचाप चली जाती। फिर एक रात प्रीति ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा वो अपने पेंट हाउस में है। सामने गार्डन में रिया खड़ी है। वह भाग के रिया के पास जाती है तो देखती है उसकी उंगली में कैक्टस का कांटा चुभा हुआ है। प्रीति चारों ओर देखती है तो हर तरफ सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस उगे हैं। रिया उससे कह रही है, मम्मा आपने अपनी लाइफ कैसे कांटों भरी क्यों बना ली है? देखो मुझे भी कांटा चुभ गया, बहुत दुखता है। प्रीति की आंखें खुल जाती हैं। वह भाग कर रिया के पास जाती है। रिया जाग गई थी और शून्य में देख रही थी। प्रीति रिया को गोद में लेकर खूब प्यार करती है। रिया भी महीनों बाद अपनी मम्मी को इतना पास पाती है। रिया और मम्मी आज अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे, ठीक है? हाँ मम्मा, और नानू नानी भी चलेंगे। हाँ हाँ चलेंगे, हम सब खूब मज़े करेंगे और लौटते समय खूब सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी लाएंगे।
अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी कैक्टस। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल लघु कृति। बाय फॉर नाउ।